treasure planet. लुटेरे। फ्लिंट का खजाना? तो मूवी के स्टार्टिंग में हम जिम और उसकी मदर सारा को देखते हैं, जो कि एक बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें मिस्टर फ्लिंट के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसे लुटेरे हैं जिन्होंने अपने लूटे हुए खजाने को एक ऐसे रहस्यमय प्लेनेट पर छुपा दिया जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। उसके बाद हम जिम को देखते हैं जो कि बड़ा हो चुका है और वो मजे करते हुए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है जहाँ पर अब उसके पीछे पुलिस रोबोट्स आ जाते हैं। अगले सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती है, वो भी अकेले। वहीं पर हम डॉक्टर डेलबोर्ट डॉपलर को देखते हैं जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं और वो सारा के एक अच्छे दोस्त भी है। तभी वहाँ पर पुलिस रोबोट्स जिम को लेकर आते हैं और वो सारा को कहते हैं कि अगर जिम ने ऐसा फिर से किया तो वे लोग उसे जुवेनाइल होम में भेज देंगे। उनके जाने के बाद सारा जिम को समझाने की कोशिश करती है मगर जिम कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब जिम अपनी छत पर उदास होकर बैठा था तभी उसके रेस्टोरेंट के सामने एक शिप आकर क्रैश होती है। जिम तुरंत उसकी मदद करने के लिए जाता है। शिप में से बिली बोन्स निकलता है जिसके पास एक खजाने की पेटी होती है जिसे पाने के लिए उसके पीछे कई सारे लोग पड़े हुए थे और अब जिम उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है। रेस्टोरेंट में आते ही बिली बोन्स पेटी में से एक चीज निकालकर जिम को देते हैं और कहते हैं कि साइबॉर्ग्स आने वाले हैं, ये उनके हाथ मत लगने देना। और बस इतना कहते ही बिली बोन्स गुजर जाते हैं। तभी वहाँ पर साइबॉर्ग्स आ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं जिसे देखकर जिम, सारा और डॉक्टर वहाँ से भाग जाते हैं। वही रास्ते से जाते हुए जिम देखता है कि बिली बोन्स ने उसे एक मैकेनिकल गोल्ड चीज दी थी और फिर सब लोग डॉक्टर के घर आ जाते हैं जहाँ पर जिम उस मैकेनिकल चीज को खोलने में कामयाब हो जाता है जिसमें यूनिवर्स का नक्शा होता है। तभी जिम की नजर ट्रेजर प्लेनेट पर पड़ती है जिसे देखकर डॉक्टर भी समझ जाता है कि यह नक्शा उन्हें मिस्टर फ्लिंट के छुपे हुए खजाने तक पहुँचाएगा। आगे अब डॉक्टर और जिम नक्शे को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं मगर सारा उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो जिम को खोना नहीं चाहती। मगर जिम कहता है कि हम खजाने की मदद से सब कुछ ठीक कर सकते हैं और डॉक्टर भी सारा को समझाने की कोशिश करता है जिसके कारण सारा मान जाती है। आगे अब जिम और डॉक्टर स्पेस पोर्ट पर आते हैं एक शिप को किराए पर लेने के लिए। वही शिप पर उनकी मुलाकात मिस्टर एरो और कैप्टन से होती है जहां पर जिम कैप्टन को नक्शा देता है और कैप्टन उसे अलमारी में लॉक कर देती है। आगे अब कैप्टन जिम को उनके कुक मिस्टर सिल्वर के साथ काम करने के लिए भेजती है। मिस्टर सिल्वर को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो काफी मजेदार इंसान है मगर उनके भी कुछ गहरे राज होते हैं जो हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। वहीं पर जिम की मुलाकात मॉर्फी से होती है जो कि किसी भी चीज का रूप ले सकती है। जिम को वहां से जाने के बाद मिस्टर सिल्वर मॉर्फी को कहते हैं कि हमें इस लड़के पर नजर रखनी होगी। उसके बाद जिम शिप की लॉन्च को देखने के लिए जाता है। आगे मिस्टर सिल्वर जिम को शिप पर पोछा लगाने का काम देते हैं और जब जिम पोछा लगा रहा होता है तभी वो कुछ लोगों को चुपके से बात करते हुए देखता है। तभी एंट्री होती है मिस्टर स्क्रूप की जिसके साथ जिम की कहासुनी हो जाती है और अब मिस्टर स्क्रूप जिम को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर मिस्टर सिल्वर आ जाते हैं और वो जिम को बचा लेते हैं। उसके बाद मिस्टर सिल्वर जिम को काम पर लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम सभी लोगों की मीटिंग देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि मिस्टर सिल्वर और बाकी सब लोग कुछ तो प्लान कर रहे हैं। आगे अब मिस्टर सिल्वर जिम को काम में इतना बिजी कर देते हैं कि वो और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाता। इसी दौरान जिम और मिस्टर सिल्वर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिम को लगता है कि मिस्टर सिल्वर एक अच्छे इंसान हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिप एक ब्लैक होल में खींची जाने लगती है तो सब लोग अपने आप को एक रस्सी से बांध लेते हैं ताकि वो शिप के बाहर ना जा सके। कैप्टन जिम को सभी की रस्सी को डबल चेक करने का कहती है और जिम भी ऐसा ही करता है। तभी एक लहर उनकी तरफ आती है जिसके कारण मिस्टर एरो शिप से नीचे गिर जाते हैं मगर रस्सी बंधी हुई होने के कारण वो बच जाते हैं। पर इससे पहले कि वो ऊपर आ पाते मिस्टर स्क्रूप उनकी रस्सी को काट देता है जिसके कारण मिस्टर एरो वहीं पर मारे जाते हैं। आगे सब ठीक होने के बाद कैप्टन मिस्टर एरो को पुकारती है। तभी मिस्टर स्क्रूप कहते हैं कि उनकी रस्सी ठीक से नहीं बंधी थी जिसके
कारण अब वो नहीं रहे। ये सब सुनकर कैप्टन काफी उदास हो जाती है। साथ ही में मिस्टर सिल्वर को भी अंदाजा हो जाता है कि ये सब स्क्रूप ने ही किया है। ये सब होने के बाद जिम काफी उदास होता है कि उसकी वजह से मिस्टर एरो की जान गई। तभी सिल्वर इमोशनल होकर जिम को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसमें सारे गुण है एक महान इंसान बनने के, और ये इमोशनल बातें स्क्रूप भी सुन लेता है। उसके बाद जब जिम को नींद नहीं आती तो वो बाहर जाता है। एक जगह पर जाकर उसे पता चलता है कि मिस्टर सिल्वर और सभी लोग शिप पर कब्जा करने की तैयारी में हैं और मिस्टर स्क्रूपी ने ही मिस्टर एरो को मारा है। तभी मिस्टर स्क्रूप सिल्वर की इमोशनल वाली बातें बताता है। इस पर सिल्वर कहता है कि वो सिर्फ उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर जिम हैरान हो जाता है क्योंकि वो मिस्टर सिल्वर को एक अच्छा आदमी समझ रहा था और अब वो फिर से उदास हो जाता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि वे लोग ट्रेजर प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं। सब लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं और जब जिम वहां से निकल रहा होता है तभी मिस्टर सिल्वर वहां पर कुछ काम से आ जाते हैं और वो जिम को वहां देखकर समझ जाते हैं कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली है और अब वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर जिम चालाक होता है, वो मिस्टर सिल्वर पर ही वार करके वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद मिस्टर सिल्वर सभी को शिप पर कब्जा करने का कहते हैं। वही हम जिम को कैप्टन के कैबिन में देखते हैं जहाँ पर कैप्टन नक्शे को लेकर जिम और डॉक्टर के साथ वहां से निकल जाती है। वे लोग एक छोटी सी शिप से भागने की तैयारी कर रहे थे कि तभी मॉर्फी जिम से वो नक्शा ले लेती है। उतने में ही वहाँ पर मिस्टर सिल्वर के लोग आ जाते हैं और अब दोनों दलों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। जिम मॉर्फी से किसी तरह से नक्शा लेने में कामयाब हो जाता है और अब कैप्टन, डॉक्टर और जिम शिप से निकल जाते हैं। मगर सिल्वर के लोग उन पर हमला कर देते हैं जिसके कारण इनकी शिप डैमेज हो जाती है और अब वे लोग प्लेनेट पर क्रैश लैंड करते हैं। इस सब में कैप्टन घायल हो जाती है और साथ ही में उन्हें पता चलता है कि जो नक्शा जिम लाया है वो दरअसल मॉर्फी था। ओरिजिनल नक्शा तो अभी भी ऊपर शिप में होता है। आगे अब कैप्टन ठीक से चल नहीं पा रही होती है, इसीलिए वो जिम को किसी सुरक्षित जगह को ढूंढने के लिए भेजती है। वही थोड़ी दूर जाने पर जिम की मुलाकात बेन द रोबोट से होती है जो कि इस ग्रह पर पिछले 100 से भी अधिक सालों से अकेला रह रहा था और अब वो जिम को देखकर काफी खुश होता है। आगे बेन मिस्टर फ्लिंट का जिक्र करता है जिससे जिम समझ जाता है कि ये मिस्टर फ्लिंट के साथ यहाँ पर आया था और अब जिम उससे खजाने के बारे में पूछता है। इस पर बेन कहता है कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं है क्योंकि उसकी मेमोरी का सर्किट कहीं पर खो गया है, मगर उसे खजाने के बारे में सुनकर थोड़ा थोड़ा याद आता है और वो कहता है कि खजाना किसी मैकेनिज्म के बीच में है जहाँ पर एक बड़े दरवाजे से जा सकते हैं जो कि हमेशा चालू बंद होता है। जिम को इससे कुछ भी समझ नहीं आता और वो सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाता है। तभी बेन उसे उसका घर दिखाता है जिसे देखकर जिम अब डॉक्टर और कैप्टन को वहाँ पर लेकर आ जाता है। मगर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टर सिल्वर के लोग आ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। तभी मिस्टर सिल्वर बीच में आते हैं और जिम को नीचे बुलाते हैं बात करने के लिए। वही जिम के नीचे आने पर मिस्टर सिल्वर उसे ऑफर देते हैं कि अगर वो नक्शा उसे दे दे तो वे लोग खजाने को आधा आधा करेंगे, मगर जिम मना कर देता है। जिसके बाद मिस्टर सिल्वर उसे धमकी देते हैं कि अगर कल सुबह तक वो नक्शा उसे नहीं मिला तो वो इन लोगों को शिप के तोपों से उड़ा देगा। ये सुनकर जिम परेशान होकर सोच रहा होता है कि अब क्या करे। तभी बेन उसे पीछे के दरवाजे के बारे में बताता है और फिर जिम, मर्फी और बेन उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर वे लोग मिस्टर सिल्वर के लोगों की शिप को देखते हैं। तो फिर वे लोग किसी तरह से उनकी शिप को लेकर ऊपर बड़ी वाली शिप में आ जाते हैं जहाँ पहुंचकर जिम तोपों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है तो वही जिम नक्शे को ढूंढने के लिए जाता है। जिम को नक्शा तो मिल जाता है मगर अब उसके पीछे उसे मारने के लिए स्क्रूप लग जाता है। मगर जिम भी चालाक होता है, वो किसी तरह से स्क्रूप को स्पेस में ढकेल देता है और अब जिम नक्शे को लेकर वापस आ जाता है। तभी वो देखता है कि मिस्टर सिल्वर ने डॉक्टर और कैप्टन को पकड़ लिया है। मिस्टर सिल्वर जिम से नक्शा मांगते हैं, जिम उन्हें नक्शा दे देता है मगर वो नक्शे को चालू नहीं कर पाता और अब ना चाहते हुए भी उसे जिम की मदद लेनी पड़ती है। जिम नक्शे को चालू कर देता है और चालू करते ही वो उन्हें खजाने का रास्ता दिखाता है और अब जिम मिस्टर सिल्वर के लोगों के साथ
उसे फॉलो करता है, मगर एक जगह पर आकर वो रुक जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर खजाना दूर दूर तक कहीं पर नहीं था। तभी जिम को जमीन पर एक निशान मिलता है जिसमें वो नक्शे को फिट कर देता है, जिसके कारण अब वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। जिम गुत्थी सुलझा लेता है कि ये पूरा ग्रह ही एक मैकेनिज्म है और अब जिम किसी तरह से ग्रह के सेंटर के लिए जाने का दरवाजा खोल देता है और अंदर जाते ही सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ सोना ही सोना होता है। सब लोग उसे इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं पर जिम को मिस्टर फ्लिंट की शिप और उनका कंकाल मिलता है। साथ ही में जिम को बेन की मेमोरी सर्किट भी मिल जाती है, जिसे लगाते ही बेन बताता है कि मिस्टर फ्लिंट ने यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया है ताकि कोई भी उनके खजाने को चुरा ना सके। और ऐसा ही होता है। देखते ही देखते जमीन नीचे धंसने लगती है। इसी बीच जिम खाई से नीचे गिरने लगता है। तो दूसरी तरफ मिस्टर सिल्वर के पास दो रास्ते थे, या तो वो जिम को बचाए या फिर खजाने से भरा हुआ शिप को। और मिस्टर सिल्वर खजाने को छोड़कर जिम को बचा लेते हैं। उसके बाद सब लोग शिप से इस ग्रह को छोड़कर जाने के लिए निकलते हैं, मगर बेन कहता है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये ग्रह कुछ ही देर में नष्ट होने वाला है। इसीलिए जिम उन्हें दरवाजे की तरफ जाने का कहता है और अब जिम किसी तरह से सभी लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद सब ठीक होने के बाद हम मिस्टर सिल्वर को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। जिम उन्हें गुड बाय बोलता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि सारा ने अपना रेस्टोरेंट फिर से बना लिया है। कैप्टन और डॉक्टर ने शादी कर ली और अब उनके बच्चे भी थे। साथ ही में जिम अब एक बड़ा ऑफिसर बन गया है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।